सारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। फाइनली इंडियन आर्मी की एक और नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। ये जो आपकी नई भर्ती रहेगी ये आपके हवलदार के पोस्टों पे रहने वाली है। और जिन बच्चों का ओवरेज हो चुका है उन सभी के लिए एक बेहतरीन मौका निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि हवलदार वाली जो पोस्ट है उसमें भैया 20 से लेकर 25 साल तक के बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी के बारे में आज मैं आपको सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेटिव चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि भैया आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये जो आपकी नई भर्ती है ये आपके इंडियन आर्मी हवलदार के पोस्टों पर रहने वाली है। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई है वो भैया 13 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 1 अप्रैल 2026 तक चलेगा। और इसका एग्जाम भी भैया 1 जून से लेके 15 जून 2026 के बीच में होना है। और ये जो आपकी वैकेंसीज रहेगी उसमें सबसे पहले आपका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा। और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के लिए कितना फीस आपका लगने वाला है तो मैं बता दूं, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। जैसे आपके इंडियन आर्मी वाली भर्ती में फीस लगता है 250 रुपए का, सेम टू सेम वैसे इसमें भी आपको 250 रुपए देकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने होंगे। और कैसे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, इंडियन आर्मी nic.in वाले वेबसाइट पर जाके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ से आप जाके हवलदार वाली पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपके होंगे एग्जाम। जो बच्चा एग्जाम पास करेगा फिर उसका होगा फिजिकल, और देन उसके बाद आपका मेडिकल, और देन आपका सिलेक्शन हो गया। अब इसका एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा मैं बता दूं। इसका जो एग्जाम का सिलेबस है वो पुलिस के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 1 में आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स और आपका रीजनिंग का पेपर होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 50 मार्क का ये पेपर रहने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको 1 घंटा का टाइम मिल जाएगा। इसके बाद जिसका पेपर 2 रहने वाला है वो आपकी स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर होगा, जिस भी आप ट्रेड में फॉर्म अप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे हवलदार के पोस्ट में भी 3 ट्रेड में वैकेंसी आई हुई है, तो उसमें फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपके ट्रेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो भैया आप पे कितने 100 मार्क क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पे 100 आप क्वेश्चन और 100 मार्क के पेपर आने वाला, मतलब एक क्वेश्चन सही करोगे तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा। इसमें भैया आपको 2 आवर्स का टाइम मिल जाएगा। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 आप जैसे पास कर जाओगे, इसके बाद आपको फिजिकल देने का मौका मिलेगा। अब मैं बता दूं क्या इसके फिजिकल में मार्क होता है। जी हाँ, इसके फिजिकल में भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो वो एक बड़ी चीज है कि फिजिकल में भी आपको मार्क्स मिलेंगे। और जैसे आप एग्जाम पास कर लेते हो इसके बाद इसका होगा फिजिकल। अब फिजिकल में क्या होना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो रीजन वाइज आपका यहाँ पे हाइट आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप वेस्टर्न हिमालय रीजन से हो तो 162 सेंटीमीटर है तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, आप फिजिकल दे पाओगे। ईस्टर्न हिमालय रीजन से 60 सेंटीमीटर, वेस्टर्न आप रीजन से हो तो 162 ईस्टर्न आप देख सकते हो। तो यहाँ पे रीजन वाइज आपका दिया गया है। मिनिमम कम से कम आपका हाइट आप यहाँ पे देख सकते हो 160 से लेके कम से कम 162 के बीच में आपका होना चाहिए, बस आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद भी अगर गोरखा मराठा डोंगरा हो तो उसका अलग बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो एक चीज है कि आपको हाइट में भी यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, वो सबसे बड़ी चीज है कि हाइट वगैरह में भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये जो आपकी भर्ती है बहुत ही अच्छी खासी भर्ती रहने वाली है। और इस भर्ती में भैया अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आपका बल्ले बल्ले। और एज भी बहुत ही अच्छा है, 18 से लेकर 25 साल तक का उम्र है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। रनिंग का आप क्या रहने वाला, देखिए जैसे इसके एग्जाम में आपके क्या बोलते हैं आपके पेपर हुए थे, वैसे ही यहाँ पे आप रनिंग क्या बोलते हैं फिजिकल आप देख सकते हो। फिजिकल आपका 1600 मीटर का रनिंग होगा, जिसके लिए आपको 6 मिनट 20 सेकंड टाइम मिलने वाला है। तो अग्निवीर जैसा नहीं है, आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। इसके बाद आपको पुलअप्स मारने पड़ेंगे, यहाँ पे दोस्तों 6 पुलअप्स आपको मारने हैं। अग्निवीर में कम से कम 10 पुलअप्स मारने पड़ते हैं, इसमें आप 6 भी मारोगे तो चल जाएगा। जिग जैग बैलेंस ओनली क्वालिफाइड नेचर का है, 9 फीट का आपका डिग जैग जंप रहेगा। बस जैसे आपने फिजिकल पास किया इसके बाद आपका मेडिकल होगा, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो भर्ती आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खासी है। और इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा वो बताने से पहले एक चीज और बताता हूँ। इस भर्ती के एग्जाम की तैयारी आपको करनी बहुत जरूरी है, बिना तैयारी के आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकते। और अग्निवीर की तैयारी के लिए मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट बुक रिकमेंड कर देता हूं, जो कि भैया चक्षु पब्लिकेशन की आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इनकी भैया अग्निवीर की वन ऑफ द बेस्ट बुक रहेगी, जिसमें आपको 50 प्रैक्टिस सेट, 2400 प्लस बहुविकल्पीय क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये इनकी वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक रहने वाली है। इसी के साथ जैसे उनकी वो बुक्स है वहां पे आप देख सकते हो इनकी अलग अलग ट्रेड वाइज बुक भी आ जाती है। जैसे आप सोचते हो आपने अग्निवीर जीडी में फॉर्म अप्लाई किया तो उसके लिए इनकी बुक्स है अग्निवीर ट्रेड्समैन,
टेक्निकल, ठीक है, सभी के लिए इनकी बुक्स आ जाती हैं। तो आप इस सारे बुक से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो और अग्निवीर की भर्ती अपना एक प्रिपेयर कर सकते हो। तो इन सारे बुक का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अग्निवीर की वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर आप किसी भी ट्रेड फॉर अप्लाई कर रहे हो, चक्षु पब्लिकेशन की ये सारी बुक से अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो और इस बार अग्निवीर की नई वाली जो भर्ती आई उसमें अपना एक प्रिपेयर कर सकते हो। तो सारे बुक का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, वहां जाओ, इस बुक को परचेस करो और आज ही भैया तैयारी स्टार्ट कर दो जीत की, क्योंकि भैया बिना तैयारी के सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज याद रखना। और इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप हवलदार में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो भैया, अगर आपने बीए, एमए, बीएससी, आपके एमएससी कुछ भी किया हुआ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें ओनली ग्रेजुएशन बच्चे ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 10th और 12th पास बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको किसी भी स्ट्रीम में आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। तो इसके लिए अगर हवलदार की पोस्ट में फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपका कम से कम डिग्री आपके पास होना चाहिए। और उसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम कम से कम 50% मार्क्स, ठीक है, आपका भैया जब आप पास करो तो 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर आप किसी बीए पास कर रहे हो, एमए पास कर रहे हो, बीएससी पास कर रहे हो, 50% मार्क्स आपका होना चाहिए बस। सब्जेक्ट वाइज कोई मार्क्स नहीं मांगा गया है, लेकिन 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसे फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो फॉर्म अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 50% मार्क्स से आप बीए भी पास हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब फॉर्म अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताता हूँ। फॉर्म अप्लाई के बाद आपका रैली वगैरह होगा तो उसमें ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जैसे कि इसे फॉर्म अप्लाई करोगे तो जैसे आपका सर्टिफिकेट है बोर्ड वाला वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वो एरिया का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तहसील या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग आपके पास होना चाहिए। इसके बाद सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अप्रूवल का होना चाहिए, वो भी भैया सेंट्रल का, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलता है। इसके बाद कॉलेज कैडेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि कॉलेज के द्वारा इशू किया हो, प्रिंसिपल या और कोई भी आपके इशू करे, वो एक कैडेट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। इसके बाद आपके सरपंच का भी एक कैडेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 2 कैडेट सर्टिफिकेट चाहिए, एक है आपके स्कूल वाला, दूसरा भैया स्कूल या कॉलेज जो भी होगा, और एक आपका सरपंच के द्वारा लिखा होना चाहिए। इसके बाद रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, मतलब आप अनमेरिड हो या भैया आपके मैरिड हो गया है तो अनमेरिड सर्टिफिकेट आपको बना के ले जाना पड़ेगा। इसी के साथ अगर आपके पापा फोर्स में हैं, एक्स सर्विसमैन वगैरह, तो उसका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट अलग से होता है, वो आपको यहाँ पे लेके जाना है। और 10 रुपए का एफिडेविट आपको रेडी कर लेना है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प का, वो लेके जाना है। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए बस। इसके फिजिकल में कोई भी आपको मार्क्स वगैरह नहीं होते हैं, इसका मार्क्स जो होता है ओनली एग्जाम में होता है। आप एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स लेके आओ, फिजिकल क्वालिफाई कर लो, हवलदार की पोस्ट पे आपका नौकरी कंफर्म है। तो ये हवलदार की पोस्टें जो आई हुई इसकी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। अगर आपका ओवरेज हो चुका है, आप बीए पास हो, तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो हवलदार की पोस्टों पे इंडियन आर्मी की नई वाली वैकेंसी में। तो इसके बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। फटाफट जाओ ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करो, ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इस बेहतरीन मौके को हाथ से मत जाए दो। जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने दे दिया, नई वैकेंसी आ चुकी है आप सभी के लिए। अब इसमें भैया नौकरी पाना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हवलदार की पोस्टों में जो भी था सब कुछ मैंने बता दिया, और कुछ भी डाउट हो कौन सा खुला है कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।